मेरे महबूब कयामत होगी। किशोर कुमार, वह नाम और वह आवाज जिसने वर्षों तक लाखों दिलों पर राज किया और जिनके गीतों ने बॉलीवुड को एक नई ऊंचाई दी। प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे झटपट। उनके गाने आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने उस दौर में थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब देश की सत्ता ने उनकी मखमली आवाज को चुप कराने की कोशिश की थी। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब आपातकाल के दौरान किशोर कुमार के गानों पर बैन लगा दिया गया था। आखिर क्यों किशोर कुमार की आवाज पर सत्ता ने सेंसर की तलवार चला दी थी? इसके पीछे की वजह और उसका चौंकाने वाला सच क्या था? इस वीडियो में हम उठाएंगे उस रहस्यमयी किस्से से पर्दा जिसमें सत्ता, विद्रोह और संगीत का अनोखा संगम है। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो आपको चौंका देगा। विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बात है 25 जून 1975 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। इसके बाद उनके बेटे संजय गांधी ने अपने तथाकथित 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी ली। यह कार्यक्रम सामाजिक आर्थिक सुधारों के नाम पर था, लेकिन इसमें परिवार नियोजन के तहत जबरन नसबंदी जैसे विवादास्पद कदम भी शामिल थे, जिसके तहत लगभग 1.1 करोड़ लोगों की नसबंदी की गई। इस अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए संजय गांधी ने बॉलीवुड के सितारों को शामिल करने की योजना बनाई। उनका मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम जनता को प्रभावित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 11 अप्रैल 1976 को दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर तले एक भव्य चैरिटी शो गीतों भरी शाम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे शामिल हुए। इनमें लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, आशा भोसले, मुकेश, महेंद्र कपूर, राहुल देव बर्मन, अमजद खान, अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, शबाना आजमी और जीनत अमान जैसे सितारे शामिल थे। लेकिन इस चमकते मंच पर एक सितारा गायब था, किशोर कुमार। उस समय किशोर कुमार अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। उनके गाने हर जुबान पर थे। लेकिन जब उन्हें संजय गांधी की ओर से इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर की किताब किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी के अनुसार जनवरी 1976 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव विद्याचरण शुक्ल ने किशोर कुमार से संपर्क किया, लेकिन किशोर ने दो टूक जवाब दिया, यह अनुरोध कम, आदेश ज्यादा लगता है। किशोर कुमार की यह बेबाकी सत्ता को नागवार गुजरी। इसके बाद 29 अप्रैल 1976 को मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इसमें जीपी सिप्पी, श्रीराम बोहरा, बीआर चोपड़ा, सुबोध मुखर्जी और नासिर हुसैन जैसे बड़े नाम शामिल थे। सिप्पी ने किशोर को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने संयुक्त सचिव सीबी जैन से मिलने से भी इनकार कर दिया। बाद में किशोर कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। निजी आयोजनों में गाना मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है। जहां सच्चा स्नेह और सम्मान हो वहां मैं झुकने को हमेशा तैयार हूं। लेकिन अगर कोई मेरे सिर पर पांव रखने की कोशिश करेगा तो वह मुझसे नरमी की उम्मीद नहीं करे। वर्षों बाद पत्रकार प्रतीश नंदी से बातचीत में उन्होंने कहा, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं वह करूं जो मैं नहीं करना चाहता। मैं किसी के आदेश पर गाना नहीं गाता। किशोर कुमार की इस अवज्ञा को सरकार ने विद्रोह माना। 4 मई 1976 को उनके सभी गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन से उनके गाने हटा दिए गए। यहां तक कि अमीन सयानी के लोकप्रिय रेडियो शो बिना का गीतमाला से भी उनके गाने हटा दिए गए। उनके रिकॉर्ड्स की बिक्री और वितरण पर भी रोक लगा दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नोट में लिखा गया, श्री किशोर कुमार के सभी गानों को आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रतिबंधित किया जाए। जिन फिल्मों में उन्होंने पार्श्व गायन किया है उनकी सूची बनाकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। एचएमवी और ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके रिकॉर्ड्स की बिक्री पर रोक लगाई जाए। संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ल चाहते थे कि बीबीसी भी उनके गानों का प्रसारण बंद करे, लेकिन यह कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। किशोर कुमार का यह रुख बॉलीवुड और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। आपातकाल के विरोधियों जैसे राज कपूर, विजय आनंद और देव आनंद ने भी किशोर का समर्थन किया। आखिरकार शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने किशोर कुमार, राज कपूर, विजय आनंद, देव आनंद और विद्याचरण शुक्ल के बीच एक बैठक आयोजित की। यह बैठक 14 जून 1976
1976 को हुई और किशोर कुमार ने संजय गांधी फ्लाइंग क्लब के एक अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर सहमति दी। इसके 2 दिन बाद 16 जून 1976 को उनके गानों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया। किशोर कुमार का यह विद्रोह न सिर्फ उनकी आत्मसम्मान की भावना को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कला और सत्ता के बीच का टकराव कितना जटिल हो सकता है। उनकी आवाज को चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन उनका संगीत आज भी हर दिल में गूंजता है। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो दोस्तों, ये थी किशोर कुमार की उस अनसुनी कहानी की झलक जिसमें उन्होंने सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। क्या आपको लगता है कि किशोर का यह कदम सही था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।